गुरुगणेशाभ्यां नमः। वासुकी की बहन जरत्कारु और मुनि जरत्कारु, इनका विवाह संपन्न हुआ। इसके दो उद्देश्य थे। पहला, इनकी पुत्रोत्पत्ति द्वारा मुनि जरत्कारु के पूर्वजों का उद्धार होगा। दूसरा, इनका पुत्र आस्तिक अपनी मां के कुल को सर्प यज्ञ में उन्मूलन होने से बचाएगा। इसलिए आस्तिक को मातृ पितृ भयापह कहते हैं, अपने माता और पिता दोनों तरफ के भय को मिटाने वाले। आस्तिक बहुत ही अच्छा पुत्र निकला, आदर्श पुत्र, आदर्श मानव भी। वेदों का और शास्त्रों का अध्ययन करके आस्तिक ने अपने आप को ऋषि ऋण से मुक्त कराया। यज्ञ आदि देवता पूजन करके अपने आप को देव ऋण से मुक्त कराया। सही समय पर विवाह करके अपने वंश को आगे बढ़ाकर पितृ ऋण से भी अपने आप को मुक्त कराया। अपने ही कर्म के अनुसार और सत्पुत्र के गुणों के कारण भी जरत्कारु को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। शौनक महर्षि सौती से कहते हैं, हमें यह सब विस्तार से सुनाइए। कद्रु और विंता दक्ष प्रजापति की बेटियां थीं। इनके पति थे कश्यप जी। दक्ष की 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप के साथ ही हुआ था, पर इस कहानी के केंद्र में कद्रु और विंता है। कश्यप जी भी दक्ष के जैसे प्रजापति थे। प्रजापति सृष्टि के प्रवर्तक हैं। सृष्टि का कार्य ब्रह्मा जी प्रजापतियों को ही सौंपते हैं। जैसे देव, दैत्य, दानव, इन सब की सृष्टि कश्यप जी ने की थी। अदिति के साथ देव, दिति के साथ दैत्य, धनु के साथ दानव, कद्रु के साथ नाग, विंता के साथ गरुड़ और अरुण, ये सब दंपति के रूप में सृष्टि है। एक दिन कश्यप जी ने कद्रु और विंता से कहा, तुम्हें जो चाहिए मांगो। कद्रु बोली, मुझे बहुत ही बलवान 1000 नाग चाहिए पुत्रों के रूप में। विंता बोली, मुझे 2 ही पुत्र चाहिए, पर कद्रु के 1000 पुत्रों से अधिक बलवान। कश्यप जी ने उन दोनों को गर्भ का अनुग्रह दिया और बोले कि गर्भ को अच्छे से संभालना। कद्रु और विंता के बीच शुरू से ही मत्सर बुद्धि रही है। आगे देखते जाइए मत्सर बुद्धि कैसी कैसी विपत्तियों को खड़ी कर देती है। ज्यादा करके सब समझते हैं कि सिर्फ कद्रु को विंता के प्रति ईर्ष्या थी, पर देखिए विंता ने क्या मांगा। कद्रु के पुत्रों से भी ताकतवर 2 पुत्र। क्या यह मत्सर नहीं है, ईर्ष्या नहीं है? कुछ समय बाद कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विंता ने 2। अंडे सेने के लिए गर्म बर्तनों में रख दिए गए। 500 साल बीत जाने पर कद्रु के 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए। विंता बेचैन हो गई, मेरे पुत्र क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? विंता ने एक अंडे को फोड़कर देखा, पर उसके अंदर बच्चे के शरीर का कमर से नीचे का हिस्सा विकसित नहीं हुआ था, अधूरा था। उस बच्चे ने अपनी मां को शाप दे दिया, तुम्हारी अपनी बहन के साथ स्पर्धा के कारण तुमने मुझे विकलांग बना दिया। तुम्हें 500 साल और रुकना चाहिए था, तभी मेरा शरीर पूर्ण रूप से विकसित होता। 500 साल तुम उस बहन की दासी बनकर रहोगी। मेरा भाई तुम्हें दासीपन से मुक्त कराएगा, अगर तुम चुपचाप और 500 साल प्रतीक्षा करोगी तो, नहीं तो उसे भी तुम मेरे जैसे अंगहीन बना दोगी। विंता के इस पहले पुत्र का नाम था अरुण। वो सूर्यदेव का सारथी बन गया। सूर्योदय से पहले आसमान के रंग को इसीलिए अरुणिमा कहते हैं, क्योंकि रथ के आगे सारथी बैठता है, पहले सारथी दिखाई देता है। 500 साल तक विंता धीरज से बैठी। अंडा फोड़कर अपने आप गरुड़ बाहर निकल आए। उनका आहार था सर्प, सांप। जन्म लेते ही गरुड़ अपना आहार ढूंढकर आकाश में उड़ गया। हरि ओम। यज्ञाश्रेष्ठतमं कर्म